हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आरपी सिंह। देखो दोस्तों, आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2। 1.2 कह रही है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्न को क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है इसमें। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। जैसे पहला नंबर दिया इसने 7/4, दूसरा दे दिया -5/2 और तीसरा दे दिया 6/5। इस तरह से सवाल दे दिए। इनको एक ही मेथड से करना है और संख्या रेखा पर निरूपित करना है। दोस्तों देखो, संख्या रेखा क्या होती है? जैसे यहाँ से खींची और यहाँ तक ये रेखा खींच दी। अब इस पर निरूपित करना है। देखो, बीच का जो भाग होता है, बीचों बीच या जीरो होता है, जीरो के इस साइड तो चलता है प्लस और जीरो के इस साइड चलता है माइनस। ये ध्यान रखना। मतलब संख्या रेखा के बीचों बीच होती है जीरो और जीरो के दाईं ओर चलता है प्लस और बाईं ओर चलता है माइनस। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समझे? बाईं ओर क्या चलता है? माइनस, और दाईं ओर क्या चलता है? प्लस, और बीच में रहता है जीरो। संख्या रेखा के बीच में क्या रहता है? जीरो रहता है। संख्या रेखा के बीचों बीच जीरो रहता है। तो अपन को पहला प्रश्न लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपके पास वीडियो आते रहें। जितना आप देखोगे उतना गर्त में टैलेंट होते जाओगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 7/4। इसको सॉल्व करना है अपन को। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों, बीचों बीच रहता है जीरो, तो ये बीच हो गया। यहाँ जीरो रख देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? जीरो। यहाँ तक यूँ करके रेखा खींच लेंगे। यहाँ रख दी मैंने 0/4 भाग है ना, 4 भाग, 7 के 4 भाग है तो 0/4 कर दिया। अब इस रेखा के 7 भाग करने हैं अपन को, बराबर 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा बढ़ा लो, 8 कर दो, क्योंकि 8/4 दो रेखा आ जाएगी। अब देखो 0/4 आ गया, यह आ जाएगा 1/4। सॉरी दोस्तों, ये इधर तो आएगा माइनस, इस रेखा के इधर चलेगा प्लस। क्या चलेगा? प्लस। मैंने कहा ना, बाईं और दाईं ओर, तो दाईं ओर चलता है प्लस और बाईं ओर चलता है माइनस। तो ये तो माइनस वाली है, इधर से चलेंगे, इस रेखा का 8 हिस्सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि 8/4 का मतलब होता है 4 दूनी 8 2। क्या होता है? 2। तो देखो 0/4 हो गया, तो 1/4 या लिख दूंगा 2/4 या 3/4 या 4/4 या 5/4 और 6/4 और 7/4। ठीक है। अब 5/4, वो 4/4, 4 एकम 4, 1 आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? यहाँ पे 1 बन गया, और यहाँ पे बन जाएगा 8/4 पे 2। क्या बन गया? 2। ये 0 1 2, इस रेखा के मैंने 8 विभाजन कर दिए। वैसे 7/4 कह रहा है ना, तो 7 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तक ही रेखा खींच ले, लेकिन आगे तक भी आप खींच सकते हैं, 7 तक खींच लें। अब 7/4 को दर्शाना है, तो ये रहा 7/4। क्या रहा ये? 7/4, अर्थात 2 और 1 के बीच में जो संख्या है वो 7/4 है। ठीक है।
दर्शा दिया। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, माइनस के 5/2। देखो बेटा इसको संख्या रेखा पर दर्शाना अपन को, तो क्या करेंगे, संख्या रेखा है, मैं कहा ना आपसे संख्या रेखा, ये संख्या रेखा होगी मान लो, बीचों बीच रहता है 0, इसके बीचों बीच रहता है 0, इधर चलता है प्लस में, इधर चलता है माइनस में, तो इसके 5 भाग कर लो, इसके 5 भाग कर लो रेखा के, 1 2 3 4 5, ये माइनस में है ना, तो 0 वाला जो हिस्सा रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है, तो 0 तो हो जाएगा 0/2, यहाँ हो जाएगा 1 बटा माइनस के 1/2, यहाँ हो जाएगा -2/2, यहाँ हो जाएगा -3/2, यहाँ हो जाएगा -4/2, यहाँ हो जाएगा -5/2। तो ये कहाँ निरूपित हो गई, यहाँ निरूपित हो गई -5/2, यहाँ गोल घेरा लगा दो, यहाँ मेन पॉइंट लगा दो। 2 दूनी 4 माइनस के 2 ये हो गई, और 2/2 माइनस का 1 ये हो गया, यहाँ ये 0 आ गया। ठीक है, तो 2 से थोड़ा -2 से आगे है, तो -5/2 ये निरूपित हो गया। तीसरा सवाल है 6/5। देखो संख्या रेखा इस प्रकार से खींचेंगे आप, बीच में रहता है 0, बीच में रहता है 0, प्लस के है 6/5 प्लस में लेंगे, 6 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ लिखेंगे 0/5, यहाँ लिखेंगे 1/5, यहाँ 2/5, 3/5, फिर 4/5, और फिर 5/5, और फिर 6/5। 6/5 कहाँ है, ये है 6/5, यहाँ मेन बिंदु लगा दो। ओके, इस प्रकार से निरूपित करेंगे। अब इसको आप छाप लो। दोस्तों ये समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एक बनता है, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखो आगे का समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी में 2 नंबर 7/2, 7/2, 7/2 की 5 परम्य संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, संख्या रेखा पर निरूपित करें, निरूपित करें। प्रश्न को समझें बेटा, ये कह रहा है 7/2 की किन्हीं 5 परम्य संख्याओं को, परम्य संख्या आप जानते होंगे, परम्य संख्या तो आप जानते होंगे आराम से, 0 से प्रारंभ होती है। परम्य संख्या क्या है, देखो ऐसी संख्या जो परम्य संख्या का मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन हर में 0 नहीं आए, वो परम्य संख्या कहलाती है। तो ये कह रहा है 5 परम्य संख्या, 7/2 की 5 परम्य संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 7/2 का मतलब 3.5 हो गया, हमें पता है 4 से पहले वाली जो संख्याएं आपको 5 लिखनी है। तो संख्या रेखा सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया ना, संख्या रेखा लिखेंगे, एक संख्या रेखा खींचो, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा मैंने खींच ली। मैंने आप सभी बताया कि बीच में रहता है 0, बीच में क्या रहता है 0, ये बीच में रख दिया मैंने 0। तो इधर तो चलता है माइनस में, इधर चलता है प्लस में। 7/2 काई की है, प्लस की है ना, तो प्लस की है, थोड़ी और बढ़ा दो बनी इसको। तो इसके 7 हिस्से नहीं, 7 हिस्से ना करके आप 8 हिस्से कर लो इस रेखा के। तो एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8 हिस्से क्यों करे मैंने, क्योंकि 8/2 जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। ओके, अब देखो 7/2 है, क्या है 7/2, यहाँ लिखेंगे 0/2, यहाँ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 और 7/2। ओके, 2/2 का ही 2 1 2 1 आ गया यहाँ पे। अब ये देख लो 1 आ गया,
अब 4/2 का मतलब यहाँ 2 आ गया और 6/2 का मतलब यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 और 4 के बीच वाली संख्या है वो हुई 7/2। लेकिन वो कह क्या रहा है, 7/2 की 5 क्रमिक संख्याएं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 5 हो जाएंगी। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या इधर से कर लो 1 2 3 4 5 ये संख्या रेखा पर निरूपित हैं। 5 गोले कर दो इसमें। 7/2 ये हो गई, ये भी 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 हो गई और ये भी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 5 पूछ रहा है, हमने 7 संख्याएं निरूपित कर दी हैं 7/2 की। ओके, कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटे इसमें। तो आप इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई 1.2। यदि ये वीडियो आपकी समझ में आए या ये मेरा पढ़ाना आपकी समझ में आ रहा हो बेटे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों एक काम करना, जितना आप वीडियो देखोगे, जितना आप देखोगे उतना आप सीखोगे। देखो देखने का तरीका क्या है, पहले इसको आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए, देखने के बाद फिर इसी वीडियो को पुनः चालू करिए और फिर एक कॉपी पेन हाथ में लीजिए और उसको लिखिए, जैसे मैं पढ़ाऊँ उसे उतारो। फिर प्रश्न को उतारने के बाद फिर आप कॉपी बंद कर दो, कॉपी वीडियो बंद कर दो और आप उन प्रश्नों को लिख के फिर बिना देखकर फिर सवाल हल करिए। फिर आप ये देखिए हम पे गलती कहाँ हुई है। यदि गलती होती है तो पुनः वीडियो देखिए। आप जितना देखोगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखने के बेटे पैसे तो लग नहीं रहे, देखने के पैसे लग नहीं रहे। आप फिल्मी वगैरह सारी चीज़ें, नाटक वगैरह आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये भी भूल जाएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे तो। देखने के पैसे लग नहीं रहे, और जितना आप गणित को देखोगे उतना आपका क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितनी रुचि भी बढ़ेगी और आप गणित में जितनी ज़्यादा टैलेंट होते जाएंगे। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करें अगर नहीं आ रहा हो, जहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो या वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, कमेंट करके बताएं कि सर ये कमी रह रही है वीडियो में। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या, मेरी थोड़ी सी मदद करनी है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों से कहें कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। इसलिए अब आपकी प्रश्नावली ये 1.2 समाप्त हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे अगले वीडियो में।